ठीक है। तो अब समझने वाली बात क्या है, जैसे ही कोई शुक्राणु इसके पास तक पहुंचता है, ठीक है, अगर मैं इस शुक्राणु का, वैसे आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, इतना भाग में अगर कट करके देखें तो मुझे कैसा डायग्राम देखने को मिलेगा? यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी वो दिखाई गई है, ये है आपका अंडाणु और अंडाणु के पास आता हुआ ये कोई शुक्राणु, ठीक है, सिर्फ इसने कोशिश की है, इसका ये शीर्ष भाग दिखाया गया है, आगे की तरफ एक्रोसोम, पीछे की तरफ केंद्रक, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि इस अंडाणु के ऊपर की तरफ अंड झिल्लियां मौजूद होती हैं, जैसे कौन कौन सी थी अंड झिल्लियां? कोरोना, अरे आगे भी बोल दो, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो मतलब इस अंडाणु तक पहुंचने के लिए पहले इन दो दरवाजों का टूटना अति आवश्यक है, मैं ये कह सकती हूँ। अंड झिल्ली मतलब जब तक अंड झिल्ली नहीं टूटेंगी तब तक शुक्राणु इसके अंदर नहीं पहुंच सकता। मतलब शुक्राणु पहले क्या करेगा, इन दोनों अंड झिल्लियों को घोलेगा। घोलने के लिए जो प्रोसेस आती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं इसे हम? स्पर्म लाइसिन। लाइसिन मतलब होता है घोलना एक्चुअली, ठीक है, लाइसिन मतलब क्या होता है? घोलना, ठीक है। तो अब क्या था, और ये स्पर्म लाइसिन की प्रोसेस कौन करता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में, हाँ भाई, एक्रोसोम में क्या उपस्थित होते हैं? एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स, ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलेट एंजाइम। आप लोगों को ये सब बनाना है, बनाइए, नहीं बनाना तो छोड़ देते हो, छोड़ दो ना, खुद कर। इसके अंदर की तरफ जो भरा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेट एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलेट एंजाइम होता है जो कहाँ उपस्थित होगा? आपके एक्रोसोम में, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये एक अम्ल का बना हुआ, जो झिल्ली होती है, अंड झिल्ली किसकी बनी होती है? हाइड्रोजन एसिड की बनी होती है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोनिक, ठीक है। ये हाइड्रोनिक एसिड जो है, ये एक्चुअली होता क्या है? ये अंड झिल्लियां जो है बनी होती है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अंड झिल्लियां किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की। ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड जो होता है वो किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है? वो हाइड्रोनिक एसिड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो वो झिल्लियां अपने आप खुल जाएंगी। कहने की बात ये है, अगर ये तो देखो उधर की दीवार अलग है, इस दीवार को अलग है, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है? ये गेट, ठीक। तो कहने की बात ये है, ये दीवार और वो दीवार बनी हुई है आगे किसकी? म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। और इनको जोड़ने का काम कौन करता है? हाइड्रोनिक एसिड काम करता है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये दीवार टूट जाएंगी, अंदर घुसा जा सकता है। फिर यही काम आपका हाइड्रोनिक करता है एंजाइम, ठीक है। ये क्या काम करता है? आपके हाइड्रोनिक एसिड को तोड़ देगा, उसको घोल देगा।
जैसे ही घुलेगा तो ऑब्वियसली बात है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की जो अंड झिल्लियां थी वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाएंगी और जो शुक्राणु है वो अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाएगा। कोई परेशानी समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे ये नजदीक आया, इसने क्या किया, ये दोनों इस तरह से जो घुलेंगी, दोनों ही तरफ की झिल्लियां घुलेंगी। एक तो स्पर्म के ऊपर जो प्लाज्मा लेवा का आवरण रहता है वो भी घुलेगा, ठीक, और ये अंड झिल्लियां भी घुल गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये एक्रोसोम में से निकल आएगा एक्रोसोमल कण। कल बनल से बताया था जब, तो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बताया था। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के ऊपर आवरण चढ़ा रहता है, इसको हम टोटल तरीके से बोल देते हैं एक्रोसोम। बताया था एक्रोसोमल कण बोलते हैं उसको, एक डार्क डार्क करके बनाया था डायग्राम ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका एक्रोसोमल कण होता है ये जल में घुल जाएगा। जल कौन सा, जो आपकी अंगुली में कह सकते हैं, उसमें घुल गया, अब हमारा कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है, ये जो है आपका अंड, ठीक है, अंड के ऊपर जो प्लाज्मा लेमा उपस्थित होती है, ये एक पारदर्शी कोन बनाना शुरू कर देगी, ठीक है, और क्या करेगी, इस स्पर्म के चारों ओर हो जाएगी लाइक दिस, एक कोन बना देगी। कोन समझते हैं ना आप, शंकु आकार, शंकु ये होता है ना, शंकु है ना, तो शंकु का निर्माण हो जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं निषेचन शंकु, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कोन बनाया है यहाँ पर। अब इसका काम क्या होता है, ये कोन जैसे ही बनेगा, ये क्या करेगा, अब इसको अपने अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगा, अंडाणु, इसको शुक्राणु, ठीक है। ये पहले खुल गया था, एक्रोसोमल कण निकल गया था, रह क्या गया आपका, सिर्फ केंद्रक, ठीक। अंडाणु के अंदर भी एक केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोसेस क्या बताई थी थोड़ी देर पहले, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो एम्फीमिक्सिस होती है। एम्फीमिक्सिस मतलब दोनों के, मेल युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक में उपस्थित जो केंद्रक होते हैं, केंद्रकों के पूर्व केंद्रक पर उपस्थित शुक्र जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र, उनका संलयन होता है, ठीक है। वही प्रोसेस होगी एम्फीमिक्सिस। सपोज कीजिए ये है आपका कोई अंडाणु का केंद्रक, अंडे जितने लोग खाते हैं, कभी किसी ने केंद्रक देखा है कि सिर्फ खाई खा लिया है, केंद्रक देखा है किसी ने, ध्यान नहीं दिया। तो जितने बच्चे अंडे खाते हैं या जिनके घर में अंडे आते हैं, अच्छा आते हैं, कितने बच्चे घर अंडे आते हैं, आते हैं। एक दिन एक काम करना, मेरे कहने पर एक अंडे को तोड़ के देखना, तोड़ने का मतलब ऐसे तोड़ना नहीं, ये है आपका कोई अंडा, ठीक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक तरफ न्यूक्लियस उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं एनिमल पोल, ठीक है, एक होते हैं पादप ध्रुव जिसे हम बोलते हैं वेजाइटल पोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ पे केंद्रक उपस्थित होगा ये पता चल जाता है, जब हम उस अंडे को रखते हैं ना, तो जो आपका योग वाला, योग हमेशा भारी होता है साइटोप्लाज्म से, तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ही आप कोई अंडा रखते होंगे तो अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना घूमते ही रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ पर रखे जाएंगे, अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं योग की वजह से, ठीक है। उस पर एक ऊपर की तरफ क्या क्या करना होता है, पेन से या पेंसिल से एक ऐसी विंडो बनाना, मतलब कोई आपका ये है सपोज करो अंडा, ठीक है, इसको पकड़ लेना, पता चल जाता है जब उसको रखोगे तो हल्का भारी का, कहाँ पर आपका वेजाइटल पोल है, कहाँ पर आपका एनिमल पोल। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा खिड़की बनाना, विंडो बोलते हैं इसको हम, आपके प्रैक्टिकल में भी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, मुझे याद नहीं, ठीक है, विंडो बनाना। विंडो के बाद 12th में आप लोगों ने प्रैक्टिकल का सामान खरीदा था, चिमटी खरीदी थी, ठीक है, तो बस उसको उठाना है, आपको अंडे को हिलाना नहीं है, वरना साइटोप्लाज्म और योग दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल अवस्था में उसको रखो, और जहां पर तुमने विंडो बनाई थी ये, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना लेना चाहे तो, हालांकि इतने में दिख जाएगी, इसको चिमटी की मदद से, जो सफेद सफेद ऊपर का रहता है
एल्बुमिन, ठीक है, उसको हटाने की कोशिश करना, हट जाता है बहुत इजीली। उसको पहले टक 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 करोगी ना तो ब्रेक डाउन हो जाती है वो इजीली, है ना। फिर उसको धीरे धीरे स्कैल्पर की मदद से इस तरह से हटा देना, ठीक। तो उस वक्त जब आप अपनी खिड़की में से देखोगे ना, वहां पर बहुत सुंदर सा पीला या कुछ सफेद रंग का, जनरली सफेद रंग का देखने को मिलता है इसका केंद्रक जंतु, ठीक है। कभी भी नोटिस करना, खिड़की बनाने के बाद जब आप देखोगे ना, यहाँ पे इजीली केंद्रक देखने को मिल जाएगा। केंद्रक ऊपर ही उपस्थित होता है, बीच में उपस्थित नहीं होता, ठीक है। और बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है, पर पता नहीं कब है। झिल्ली नहीं, केंद्रक दिखता है बकायदा। केंद्रक जानते हैं, झिल्ली होगी पूरी इस तरह से दिखेगी हमें, झिल्ली है, झिल्ली सब जानते हैं। केंद्रक होता है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा बकायदा आप लोगों को। एक्चुअली हम लोगों ने देखा है, हम लोग जब प्रैक्टिकल कराते हैं तो इसमें दिखती है ना। आप लोग भी देखना, कभी ऐसा कोई मौका मिले, 2-3 अंडे तो खराब हो गए, चला कुछ नहीं होगा, बाद में नहीं दिखाई दे उसको तोड़ लेना, घर की तो भैया है ही, ठीक है। तो क्लास चलिए अब बात कर लेते हैं किसी की तरह। ये शुक्राणु, अच्छा बस, ये शुक्राणु क्या करता है, ये अब इस अंडाणु की तरफ अंदर घुसता है। घुसने में भी सिर्फ इसका शीर्ष भाग घुसेगा। शीर्ष भाग में आप लोगों को मिडिल भाग में 2 प्रकार के सेंट्रियोल बताए थे, समीपस्थ और दूरस्थ। प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ जो बिल्कुल यहाँ उपस्थित होता है, एक होता है दूरस्थ जो एक दूसरे के संपूर्ण अवस्था में मौजूद होते हैं, ये बताया है ना। सिर्फ डिस्टल जो आपका प्रॉक्सिमल है सेंट्रियोल समीपस्थ, ठीक है, वो आपके इसमें एंट्री करेगा, बाकी की टेल और मिड पार्ट बाहर रह जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि संलयन होना है सिर्फ केंद्रक का, केंद्रक और यहाँ पे जो सेंट्रियोल होगा ग्लास, वो एक्चुअली आगे चलकर 2 ध्रुव की तरफ सेंट्रियोल में डिवाइड होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन सब पढ़े हुए हैं। सेंट्रियोल का निर्माण होता है, सेंट्रियोल का निर्माण किस तरीके से होगा, इसका जो समीपस्थ सेंट्रियोल था वो 2 भागों में 2 ध्रुव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इसका केंद्रक अंदर की तरफ गया और इस अंडाणु के केंद्रक से मिक्सिस हो जाएगा और उसको हम प्रक्रिया बोलते हैं निषेचन। समझ में आया? कोई परेशानी निषेचन की प्रक्रिया में? समझ में आया? इसको घर जाके पढ़ लेना। दूसरी खास बात, जैसे ही आपका शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, अंडाणु में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चेंज होता है, इसके रंग परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित जो पिगमेंट होते हैं वो खुद को चेंज कर देगा, ठीक है। सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है सी अर्चिन का दिया जाता है। सी अर्चिन में जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम व्हाइट से येलोइश होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके वो रंग परिवर्तन हो जाता है अंडाणु का। और फिर जैसे ही एक स्पर्म ने एंट्री की है वो फिर बंद हो जाता है, जिससे और स्पर्म उसमें एंट्री ना कर सके। अगर एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, वहां उसको हम एक टर्म देते हैं, दैट इज द मोनोस्पर्मी निषेचन। मोनोस्पर्मी निषेचन का मतलब है, मोनो मतलब एक, स्पर्मी मतलब शुक्राणु। तो ऐसा निषेचन जो सिर्फ एक शुक्राणु के द्वारा होता हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पर्मी निषेचन। एक होता है पॉलीस्पर्मिक निषेचन, मतलब जब एक ही समय में एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द पॉलीस्पर्मिक निषेचन। कोई परेशानी? समझ में आया? इसको पढ़ लेना, थोड़ी बुक में तो बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसमें, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत जेन्युइन उसमें बताया है पूरा मेथड, ठीक है। पढ़ जरूर लेना घर जाकर। चलिए अब क्लास हम लोग आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अनिषेक जनन, ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है समझिएगा। अनिषेक जनन मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक में संलयन होता है, बनने वाला
प्रक्रिया किसकी हो जाएगी, निषेचन की हो जाएगी और भ्रूण का निर्माण होता है। बोलते हैं ये बात हम, मतलब मेल और फीमेल इनके मेल गैमीट बनाते हैं आगे चलकर जाइगोट। जाइगोट मतलब भ्रूण, ये हम बोलते हैं। लेकिन अगर किसी फीमेल के अंडाणु का बिना निषेचन हुए, ठीक है, किसी एक भ्रूण का जन्म हो जाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही अंडाणु से सीधे भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। समझ में आया? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सेल बायोलॉजी के टाइम पर दिया था, जब मैंने आप लोगों को करवाया था, क्या करवाया था, सेक्स डिटरमिनेशन करवाया था, याद है? XX टाइप, XX, XY टाइप करवाए थे। इस चीज में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल सेट किया था, कहा था आप लोगों को पेपर थर्ड में सुनाया जाएगा अच्छे से। हाँ, जो एग्जाम्पल था दैट इज द हनी बी, मधुमक्खी। उसमें मैंने बताया था जो मेल होता है, ठीक है, उसमें से गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, फीमेल में होती है 32। इनको मैं अगर मेल गैमीट में देखूं तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने एक में क्रॉस कर दिया, क्रॉस है, एक्स नहीं है, समझिए क्रॉस है। इन दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर संलयन हो गया, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 32। बनने वाला क्या है, 32 किसमें होते हैं, फीमेल में। अब ये जो एक बचता है, ठीक है, ये एक अंडाणु बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल गया और बनने वाला 16 क्रोमोसोम किसमें उपस्थित थे, आपके मेल में, ठीक है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों में किसका निर्माण होता है, मेल का। मेल को हम क्या बोलते हैं, नर को क्या बोला जाता है उसमें, ड्रोन। जानते हैं ना 3 कास्ट होती है, रानी, ड्रोन और श्रमिक। तो ड्रोन का निर्माण इस तरह से होता है अनिषेक जनन प्रक्रिया के माध्यम से। समझ में आया? अनिषेक जनन समझ में आया क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, तो ये जो अनिषेक जनन है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस टर्म जो है 2 अल्फाजों से मिलकर बना है, दैट इज पार्थेनोस और जेनेसिस, ठीक है, जिसमें पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन। वर्जिन मतलब जहां पर निषेचन ना हुआ हो। जेनेसिस मतलब हो जाता है बर्थ, जन्म। अगर भ्रूण का जन्म बिना निषेचन के हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। कोई परेशानी? डेफिनेशन समझ में आई? तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही। टाइप्स हम लोग कल